गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। जो संपूर्ण चैप्टर है उसका सार या उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल। तो ये जो आज का टॉपिक है ये इस पूरे चैप्टर का समरी है या पूरे चैप्टर का सार है। इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो आपके कोर्स में कवर नहीं किए गए थे लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। ये टॉपिक अपन ने कल डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। आपके हाथ में एक रस्सी से बंधी हुई बॉल है। उस रस्सी से बंधी हुई बॉल को आप एकदम से ऐसे ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, इस प्रकार से घुमा रहे हैं। तो वह एकदम से गोलाकार वृत्ताकार है, सर्कुलर पाथ के ऊपर गति करेगी। अब जब वह बॉल या कोई भी पिंड या पत्थर उस रस्सी के बांध के अपन घुमा रहे हैं तो वह ज़रूरी नहीं कि वर्ताकार पथ पर ही गति करे, सर्कुलर पाथ पर ही गति करे। यह डिपेंड करता है उसको कितनी वेलोसिटी दी गई है और उस रस्सी पर कितना तनाव है, वो सब बातें इंपॉर्टेंट है। तो अपन को ये देखना है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया जाए उसे, ताकि वह वर्ताकार पथ पर गति करे। प्रारंभिक वेग के साथ साथ उसे टेंशन कितना हो कि वह एक पूरा वर्ताकार पथ का चक्कर है वह कंप्लीट कर ले। ये सारी बातें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है सिंपल सा। यह है एक एम द्रव्यमान का कोई भी एक पिंड है, वो इस रस्सी के सहारे बांधा गया है और उसकी त्रिज्या है और उस रस्सी की लंबाई बोलो या त्रिज्या बोलो, क्योंकि त्रिज्या वो वर्ताकार पथ बनाएगा तो उसकी त्रिज्या के रूप में बनेगी। तो जो रस्सी की लंबाई है वो आर है। जब वह चक्कर लगा रहा होता है तो वह एक सर्किल बनाएगा। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए उसकी व्याख्या करनी है और उसी के आधार पर अपन सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो सपोज कीजिए यह जो पिंड है वह यहाँ पर है, वृत्त के पथ पर पिंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इस पर जो दो बल लगेंगे वो दो प्रकार के बल लगेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो बल होगा वह होगा सबसे इम्पोर्टेंट भार, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो डाउनवर्ड रहेगा हमेशा। और दूसरा होगा वो रस्सी में टेंशन, रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा। क्योंकि अगर रस्सी में तनाव नहीं होगा, रस्सी में टेंशन नहीं होगा तो जो पिंड है वह वर्ताकार पथ पर गति ही नहीं करेगा। वह किसी भी एक दूरी पर आने के बाद में, सपोज यहाँ से उसने चालू किया तो यहाँ जैसे आया, यहाँ आने के बाद में अगर उस रस्सी में तनाव नहीं है तो वो या तो नीचे की तरफ गिर जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ नीचे की तरफ गिर जाएगा, यहाँ आएगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो रस्सी में तनाव, और इनको बैलेंस करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर उस पिंड के लिए, उस बॉल के लिए वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अभिकेंद्रीय बल है, जो केंद्र की ओर होगा, वह कितना होगा? वह होता है mv²/r, और हमेशा वह सेंटर की तरफ होता है। अब आगे बढ़ने से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ देखते हैं अपन कि इसका यूज कहाँ पर है। अपन इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, जो रोड होती हैं, उनकी जो हाईवे जो सड़क बनाते हैं वो किसी भी एक टर्न पर, किसी मोड़ के ऊपर जहाँ पर बंकन होता है, टर्न होता है, वहाँ पर वो रोड होती हैं, वो अंदर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं इस प्रकार से। अगर वो झुकी हुई नहीं होंगी तो वहाँ पर गाड़ी की जो एक स्पीड, मिनिमम स्पीड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं या मेंटेन, तो वह गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी, तो वो अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। तो उसके लिए देखिए, ये गाड़ी सपोज उस हाईवे पर चल रही है तो बंकन के ऊपर या जहाँ पर वो बैंक्ड है, रोड मुड़ी हुई है, उसके ऊपर एक अंदर की तरफ झुकी हुई रोड बनाते हैं। जो वह रोड है, जो हाईवे है, उसका समतल के साथ में थीटा डिग्री कोण बना हुआ है। तो गाड़ी है वो उस हाईवे पर चलेगी तो जो कार है या कोई भी गाड़ी व्हीकल है वह थीटा डिग्री पर ही झुकी होगी। लेकिन साथ में ज़रूरी है कि वह जो हाईवे है उसके रेस्पेक्ट में उसका जो गाड़ी का जो द्रव्यमान है वह डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड के साथ साथ में उसमें जो रिएक्शन फोर्स होगा वह एन ऊपर की तरफ होगा, जो रोड का होगा ऊपर की तरफ गाड़ी पर लगाएगी जो। तीसरा, गाड़ी जिस सतह पर चल रही है वह सतह एक फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन वाली है, तो उसमें घर्षण बल भी होगा। तो घर्षण बल का मान, घर्षण नियतांक अगर म्यू एस है और जो रिएक्शन फोर्स एन है तो उसके साथ में उसका घर्षण बल हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस एन बन जाएगा। कई जगह इसको आर भी लेते हैं तो इसको म्यू एस आर भी कर देते हैं। ओके, तो और गाड़ी जब चल रही है तो चूंकि जब गाड़ी चल रही होती है तो किसी मोड़ पर जब गाड़ी मुड़ती है और वो सड़क झुकी हुई है
तो वह एक प्रकार की वर्ताकार पथ पर ही चल रही होती है। तो वर्ताकार पथ पर चल रही होती है तो उसके लिए इन सभी को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स होता है उस जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, वह हमेशा उस रोड के द्वारा बनाए गए सर्किल के केंद्र की तरफ होता है। तो ये रोड के तरफ से जो सर्किल है वह केंद्र की तरफ एफ नेट जिसको बोलते हैं या एफ अभिकेंद्रीय बल है वह mv²/r हो जाएगा। r क्या है यहाँ पर, जो रोड बनाई गई है और जो एक बंकन पर या मोड़ पर जो रोड झुकी हुई है, तो जो मोड़ है उस मोड़ की जो चाप है वो अगर कंप्लीट कर दी जाए एक वर्त के रूप में, सर्किल के रूप में, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, वह दूरी है ये r। अब इस गाड़ी पर बलों का संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। जब अपन बात कर रहे हैं स्पेशली गति की, सर्कुलर मोशन की या गति की या लीनियर मोशन की, तो उसमें बलों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में बलों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ज़रूरी होता है कि जो भी निकाय है उसका फोर्स डायग्राम खींचा जाए, उसका बल जो चित्रण है वो किया जाए कि बलों का संतुलन किस प्रकार से है। देखिए अपने बलों का संतुलन कर रखा है। अभिकेंद्रीय बल इस तरफ है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ है, रिएक्शन फोर्स है ये एक थीटा कोण पर झुका हुआ है, और फ्रिक्शन फोर्स है वो प्लेन के सापेक्ष है। तो सबसे पहले देखिए अक्ष दिशा में बल कौन कौन से लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार से ये वाला, ये अक्ष है ये वाई है, तो अक्ष दिशा में देखिए एक तो बल ये लग रहा है ये वाला। दूसरा बल कौन सा लग रहा है, दूसरा बल देखिए, दूसरा बल लग रहा है जो रिएक्शन फोर्स है यह थीटा डिग्री पर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अक्ष दिशा में एक वाई दिशा में। अक्ष दिशा में जो होगा वह होगा कोस थीटा वाला और वाई दिशा में होगा वह साइन थीटा वाला। तो देखिए अब मुझे इस जो नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स है अभिक्रिया बल है इसका मुझे अक्ष कंपोनेंट लेना है, चूँकि ये थीटा कोण ये बना हुआ है, गौर से देखिए। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इस बल की दिशा में लेना है। तो अगर मैं इस बल का नीचे वाला कंपोनेंट लेता हूँ तो ये वाई दिशा में हो जाएगा, तो इस कंपोनेंट को ऊपर की तरफ लूँगा तो ये जो इस दिशा में कंपोनेंट होगा तो जाएगा एन साइन थीटा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके साथ देखो थीटा कोण बन रहा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो जाएगा म्यू एस एन कोस थीटा। तो देखिए जो mv²/r है यह है म्यू एस एन कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा, बल्कि एक तरफ हो गए। अब देखिए किस प्रकार से है बल की डायरेक्शन, देखिए बल की डायरेक्शन जो अभिकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल है उसको बैलेंस कर रहे हैं बाकी के बल। तो जो बाकी के बल है उनकी दिशा अगर समान हो तो उनको जोड़ दीजिए। देखिए इसकी दिशा भी अंदर की तरफ है, इसकी दिशा भी अंदर की तरफ, ये जुड़ के अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएंगे। अब वाई दिशा में बल देखिए, वाई दिशा में तो कोई बल एक्स्ट्रा कोई अभिकेंद्रीय बल का पार्ट है ही नहीं, तो वो जीरो जाएगा। बाकी जो बल हैं दूसरे बल जो बैलेंस करें वो कौन कौन से होंगे, वाई दिशा में देखिए एन का पार्ट होगा वो एन करेंगे तो एन कोस थीटा, एन कोस थीटा ऊपर की तरफ है। और ये फ्रिक्शन फोर्स था इसका पार्ट करेंगे तो ये देखिए ये कितना है, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एस एन साइन थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा हो गया। लेकिन ध्यान रखिए इसमें एम जी है वो नीचे की तरफ है, तो वो बैलेंस माइनस होगा इन दोनों की डायरेक्शन के। ये दोनों ऊपर की तरफ डायरेक्शन है सेम है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यह हो जाएगा माइनस। तो इसमें माइनस साइन थीटा माइनस का एम जी कर दिया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए मैंने लिख दिया है mv²/r बराबर म्यू एस एन कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एम जी बराबर एन कोस थीटा, ये कोस है ध्यान रखिए, कोस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। अब मुझे देखना है कि उस बंकन पर गाड़ी की सेफ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अगर वो सड़क किसी कोण पर झुकी हुई है। तो v का मान आ जाएगा म्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू एस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सब एन आपस में कैंसिल हो गए इंटू आर जी। अब ये उस गाड़ी की सेफ वेलोसिटी है कि इससे ऊपर की वेलोसिटी चलाएंगे तो गाड़ी है वो बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी। लेकिन अब कंडीशन लगाते हैं, अगर वो सड़क है वो फ्रिक्शन लेस है, अर्थात उस सड़क को इतना अच्छा बनाया गया है कि उस पर घर्षण मिनिमम है, तब कितनी वेलोसिटी होगी। तब देखिए म्यू एस को 0 मान लीजिए तो आर जी टेन थीटा वाला आ जाएगा, ये कैंसिल होकर साइन थीटा इंटू आर जी टेन थीटा का अंडर रूट आ जाएगा, अर्थात यह आर जी टेन थीटा इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वह रोड फ्लैट है, अगर वह रोड फ्लैट है तब क्या होगा, तब आर जी म्यू एस का अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए अगर फ्लैट रोड है, अगर वह किसी रोड झुकी भी नहीं है, सपोज रोड ऐसे एक एंगल के ऊपर झुकी भी नहीं है, फ्लैट या सीधी सीधी रोड है ऐसे झुकी भी नहीं है, तो और उसमें घर्षण नहीं है, तो देखिए वो गाड़ी पलटने के चांसेस भी हो सकते हैं वेलोसिटी बढ़ाने पर। तो वी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आर जी म्यू एस के जितनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वेलोसिटी
नहीं होनी चाहिए। अब अपन वापस अपने उसी टॉपिक पर आते हैं। वो एक बीच में अपने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि वही एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति है तो देखिए उसमें जब उस बॉल को रस्सी के सहारे बांध के ऊर्ध्वाधर ऐसे घुमाना चालू करते हैं तो उसमें सबसे बॉटम के ऊपर जो वेग है और टॉप के ऊपर जो वेग है, सबसे बॉटम पर तनाव है और टॉप पर तनाव है, और एक साथ में इस यहाँ पर जब वह है एकदम से 90 डिग्री पर तब तनाव है। इन सब के बारे में अपन को ज्ञात करना है। इन सब के बारे में ज्ञात करना है। देखिए इनके जो फिक्स वैल्यूज हैं, वी टॉप के ऊपर जो वैल्यूसिटी हो जाएगी जी आर का अंडर रूट, और जब जी आर का अंडर रूट है तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए देखेंगे हाफ एम वी टॉप स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी 2R, क्योंकि जब अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी 2R हो जाएगी। ये कितने बॉटम वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जब पार्टिकल है इसका मतलब उसकी जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यहाँ वाले की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो देखिए, और टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर दोनों के ऊपर जो तनाव है उनका अंतर हो जाएगा 6 mg के बराबर। तो ये सब कैसे आया ये अपन डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने देखिए वापस मैंने वही डायग्राम बनाया, जो पार्टिकल है उसको मैंने घुमाना चालू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो u है, और किसी टाइम के बाद में ये घूमता घूमता थीटा डिग्री पर आ गया। तब देखिए इसके ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है गुरुत्वाकर्षण पर mg, और साथ में थीटा कोण बना रहा है टेंशन अंदर की तरफ। टेंशन रस्सी का हमेशा अंदर की तरफ होता है। ओके, तो टी विल बी इन 2 पार्ट्स। यहाँ पर टी के 2 पार्ट होंगे, एक तो कोस थीटा वाला पार्ट, एक साइन थीटा वाला। कोस थीटा वाला पार्ट क्या करेगा, बैलेंस करेगा mg को, और साइन थीटा वाला पार्ट किसको बैलेंस करेगा, नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको। तो देखिए बैलेंस कीजिए, तो टेंशन टी और अंदर की तरफ mg का ये पार्ट लीजिए, mg का पार्ट कोस थीटा वाला। तो m ये देखो यहाँ पर लेंगे तो कोस थीटा, तो mg कोस थीटा बाहर की तरफ, टेंशन अंदर की तरफ, तो घटा दीजिए टी माइनस mg कोस थीटा, और ये किसके बराबर है, ये उसके सेंटीमीटर पार्ट के बराबर है। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गए देखिए। ठीक है, ये अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। टी अंदर की तरफ है, mg बाहर की तरफ, तो घट जाएंगे, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। और ये बैलेंस किसको कर रहे हैं, सेंटीमीटर फोर्स को। अब अपन को गति का समीकरण पता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल में गति होती है तो गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh। तो वैल्यू रख दीजिए, टी बराबर mg कोस थीटा, यहीं से देखिए प्लस इधर लेके आ गए तो mg कोस थीटा प्लस m बटे आर, वी स्क्वायर का मान रखेंगे तो यू माई स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, अब ये देखिए ये इक्वेशन देखिए, ये त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज बन गया संपूर्ण त्रिभुज, जहाँ पर ये आर है, ये आर बटे एच है। तो ये आधार बटे कर्ण के द्वारा कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे का, तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो ये कितना जाएगा, आधार कितना है आर माइनस एच, और कर्ण है बटे आर, तो कोस थीटा बराबर आर माइनस एच बटे आर। तो वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो एम जी आर माइनस एच बटे आर प्लस एम बटे आर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये इक्वेशन अपन ने बना ली है। अब इसको सोल्व करते हैं। जब उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए टी बराबर माइनस का एम जी कोस थीटा था ना, तो वो एम जी आर माइनस एच प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mgh अपॉन आर। अब इसको गौर से देखिए कि मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो ये क्या आती है, आर से आर कैंसिल हो जाता है, एम जी माइनस एम जी एच अपॉन आर प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mgh अपॉन आर। इस पूरे इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर ये माइनस का एम जी एच अपॉन आर है, ये 2mgh अपॉन आर है, तो ये माइनस का 3mgh अपॉन आर हो जाएगा। तो देखिए एम जी प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 3mgh अपॉन आर, ये आ गया। और जब मैं एम बटे आर बाहर लेता हूँ तो टी बराबर एम बटे आर जी आर प्लस यू स्क्वायर माइनस 3gh, ये हो गया टेंशन, टोटल टेंशन। इसी सवाल को मैं आगे दोबारा अलग तरीके से करूँगा, 2-3 मेथड से इस सवाल को करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिलहाल एच जो पार्टिकल था, आपने देखा होगा, यह पार्टिकल जब किसी समय यहाँ पर था तो यह रेफरेंस के सापेक्ष एच ऊंचाई पर था। अब इसी को मैं चाहूँ तो थीटा के रूप में भी ले सकता हूँ, तो थीटा के रूप में लूँगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस आर कोस थीटा, एच का मान क्या है आर कोस थीटा, तो R1 माइनस कोस थीटा। आगे इस प्रकार से भी करूँगा आगे। तो ये हो गया टोटल टेंशन। अब इस टेंशन के मान अलग अलग लेवल पर ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं केस 1। केस 1 है TL, मतलब लोअर पॉइंट पर। लोअर पॉइंट का मतलब जो यहाँ पर जब शुरू किया था तब, या बिंदु A बोलते हैं इसको, A B C D अलग अलग। तो A पर, तो A पर करेंगे, यहाँ पर हाइट कितनी है, पार्टिकल की हाइट तो 0 है, तो H बराबर 0।
तो लोअर लेवल पर टेंशन कितना, टी एल बराबर एम बटे आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। ओके, केस नंबर 2, टॉप पर एकदम पीक पर, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, यहाँ पर देखिए अब आप खुद ही देखिए कि जब वो रस्सी के सारे पत्थर को ऐसे हाथ में पकड़ के रखा हुआ है तो रस्सी पर एक तनाव होगा ना, लेकिन वही पत्थर अगर ऊपर की तरफ आएगा तो रस्सी पर तनाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वेग की वजह से होगा कि उसमें वेग मिला होगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसमें तनाव होगा। अब देखिए केस नंबर 2 पर, जिसको अपन अपर मोस्ट या टॉप लेवल बोलते हैं, तो यहाँ पर एच बराबर 2r हो गया है, यहाँ पर आर और आर मिलकर 2r हो गए हैं, एच बराबर 2r, तो एच बराबर 2r रख दीजिए। तो टी मतलब टेंशन है टॉप लेवल, एम बटे आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 6 GR, तो 6 GR में 6 GR गए तो बचा 5 GR, एम बटे आर यू स्क्वायर माइनस का 5 GR, ये टेंशन हो गया। अब दोनों को घटाइए, टॉप और जो लोअर से टॉप के ऊपर जो टेंशन उसका डिफरेंस कितना है, तो ये देखिए टी माइनस टी एल, तो टी का मान रख दिया एम बटे आर यू स्क्वायर माइनस का 5 GR माइनस एम बटे आर यू स्क्वायर प्लस जी आर टी एल, लेकिन अपन को डिफरेंस लेना है लोअर टू बॉटम, लोअर टू टॉप, तो लोअर से टॉप पर लिया तो ये इसको कटाएंगे, देखिए एम बटे आर से एम ये वाला पूरी तो कट जाएगी, ये माइनस 6 mg आ रहा था लेकिन उसको चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर देखिए लोअर टू टॉप पर, तो ये 6 mg, अर्थात कोई भी अगर पिंड है रस्सी के सारे बांध के उसको अपन ऊर्ध्वाधर वर्ताकार गति करवा रहे हैं तो उसके न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु के बीच का जो तनाव है वह है उसके द्रव्यमान के कारण से लगने वाले भार का 6 गुना होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब केस नंबर 3 लेते हैं, इफ़ यू इज सफिशिएंट टू मेक ए सेमी सर्किल विदाउट एनी स्लैंकनिंग द स्ट्रिंग, मतलब अगर कोई रस्सी है, उस जैसे ये रस्सी थी, इस रस्सी को मैंने यहाँ से घुमाना चालू किया तो इतना वेग शुरू में दूं कि कम से कम यह बिना ढीला पड़े यहाँ तक तो पहुँच जाए, सेमी सर्कल बनाए, तो वो यू का वेग कितना होगा वो अपन को पता करना है। तो देखिए अगर कोई भी रस्सी है अगर वह टॉप पर पहुँचता है तो उस पर मिनिमम टेंशन होना चाहिए और मिनिमम टेंशन 0 हो सकता है, तो टॉप पर पहुँचा तो मिनिमम टेंशन 0, तो टी बराबर एम बटे आर यू स्क्वायर माइनस 5 GR बराबर 0, तो टॉप के ऊपर पहुँचते ही टेंशन 0, तो वेग कितना हो गया, वेग हो गया यू बराबर माइनस का 5 GR का अंडर रूट, अर्थात किसी भी कण के लिए अंडर रूट 5 GR वेलोसिटी देना जरूरी है, तब वह रस्सी बिना ढीली पड़े, वह कण है वह उस वृत्त जो पथ है, उस वृत्ताकार पथ है उसके टॉप पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज इससे कम वेग पर देंगे तो वह उसके टॉप पर पहुंचने से पहले रस्सी जो रस्सी है वो ढीली पड़ जाएगी और वह कण है वह वापस नीचे की तरफ गिर जाएगा, अपने पाथ को छोड़ देगा। अब ये देखना है कि जब वह टॉप पर पहुंचा तब उसका वेग कितना होना चाहिए, टॉप के ऊपर उसका वेग कितना होना चाहिए ताकि रस्सी ढीली ना पड़े, ये तो अपने बॉटम का वेग बताया, तो टॉप पर वेग के लिए क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2GH, एच बराबर 2R कर दो टॉप पर पहुँचते ही, वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ यू स्क्वायर माइनस का 4GR, यू स्क्वायर कितना था 5GR, तो यू स्क्वायर 5GR माइनस का 4GR, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा GR, तो वी बराबर 5GR, अर्थात टॉप के ऊपर जो टॉप है ना वी टॉप, यहाँ पर GR, अर्थात यहाँ पर जो कण का वेग है वह अंडर रूट GR होना चाहिए, इससे कम वेग हुआ, यहाँ से कितना होते हैं अंडर रूट 5GR, यहाँ पर कितना होना चाहिए अंडर रूट GR, अगर 5GR का वेग देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट GR वेग ही होगा, उससे कम वेग हुआ तो वह कण है वह आगे के पथ पर चलेगा ही नहीं, वह यहीं से गिर जाएगा, कहीं धीरे से ढीली पड़ जाएगी, जरूरी है इसके लिए। अब अपन ने टॉप और बॉटम दोनों के बारे में बात कर लिया, लेकिन अगर कण है जब वह ठीक 90 डिग्री की पोजीशन पर पहुंचता है तब क्या होगा, देखिए तब H बराबर R हो जाएगा, H बराबर R होते ही क्या हो जाएगा, H बराबर R होते ही U बराबर अंडर रूट 2GR हो जाएगा, अर्थात 2GR वेग यहाँ पर होना चाहिए। अब ये तीनों अपने 3 कंडीशन डिफाइन कर लिए, जब यहाँ पर और यहाँ पर टेंशन है 6 mg डिफरेंस के लिए और वेलोसिटी अंडर रूट 5GR, यहाँ पर टेंशन 0 वेलोसिटी अंडर रूट 2GR, यहाँ पर टेंशन 0 वेलोसिटी अंडर रूट GR, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी कम होती जाती है, यहाँ पर भी इसके बराबर ही होगी अंडर रूट 2GR। इस इक्वेशन इसको ऐसे सवाल सोल्व करने का एक ही तरीका है कि जब टॉप पर है कोई भी बिंदु अगर टॉप पर है सर्कुलर पथ के, तो टेंशन देखिए टेंशन भी डाउनवर्ड है टॉप पर है और गुरुत्वाकर्षण के कारण से द्रव्यमान भी डाउनवर्ड, दोनों की बलों की दिशा एक जैसी है ना, तो T प्लस mg हो जाएगा, T प्लस mg बराबर mv स्क्वायर अपॉन R के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ बॉटम पर है तब क्या है,
टेंशन ऊपर की तरफ है और एम जी नीचे की तरफ, टी माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपन आर, ये जरूरी है इसके लिए। तो अब इसी को ध्यान में रखने के लिए मैंने इसी दूसरे मेथड इसको सोल्व किया है। तो वो देखिए क्या है, वापस देखिए वही सर्कुलर पाथ वाला लिया अपन ने, और ये टी अंदर की तरफ लिया, ये एच लिया, आर माइनस एच लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एच है उसको मैं थीटा के रूप में रिप्लेस कर रहा हूँ, थीटा और आर के रूप में। अब हाइट नहीं लेना है, केवल त्रिज्या और थीटा ही लेना है। तो यह आर माइनस एच है, ये आर वन माइनस कोस थीटा हो गया है, क्योंकि एच बराबर आर कोस थीटा ही होता है। तो वेग कितना हो गया, वी बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, तो बराबर यू स्क्वायर माइनस का टू जी आर वन माइनस कोस थीटा, ये आर है, ध्यान रखना। ओके, अब ये सारी चीज़ें, अब टेंशन एट बॉटम, बॉटम के ऊपर टेंशन कितना, टी माइनस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपन आर, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और टॉप पर कितना है, एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर टी प्लस एम जी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सोल्व कीजिए। देखिए तो टी बराबर एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर, ये टॉप पर है और ये बॉटम पर है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए देखिए कि सबसे पहले मैं पोजीशन लेता हूँ ए का मतलब है यहाँ पर ए पोजीशन पर देखिए कोण का मान कितना है, थीटा, कोण का मान थीटा है, वेग शुरू कर रहे हैं यू से। ओके, जब ऐसा है तो टेंशन कितना है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन से देख लीजिए अपना, एम बटे आर यू स्क्वायर माइनस का जी आर टू माइनस थ्री कोस थीटा, तो थीटा का मान जीरो, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर वन, तो टू माइनस वन का मतलब माइनस वन, और ये प्लस का वन, तो यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर प्लस एम जी, ये आ गया। तो देखिए आ गया। बी पर जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनते कितना हो जाएगा, कोस 90 का मान जीरो, कोस 90 का मान जीरो होते हो जाएगा एम आर एम यू स्क्वायर बटे आर माइनस का टू एम जी, ये आ गया। और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी यहाँ से देखिए यू स्क्वायर माइनस का टू जी आर, क्योंकि 90 डिग्री का मान यहाँ पर जीरो होता है, इसके लिए 180 पर पहुँचेगा, इस पोजीशन पर पहुँचेगा तो कोण का मान 180, तो 180 पहुँचे, वेलोसिटी कितनी होगी, कोस 180 का मान कितना है, कोस 180 का मान होता है माइनस का वन, तो माइनस वन का प्लस, तो ये होगा टू इंटू टू फोर, तो माइनस का फोर जी आर, तो यू स्क्वायर माइनस का फोर जी आर। तो टेंशन कितना होगा, टेंशन देखिए यू स्क्वायर माइनस जी आर अंडर रूट टू, ये एक से तो माइनस, ये प्लस कर देगा, प्लस करते ये हो जाएगा 5 माइनस का 5 जी आर, तो एम यू स्क्वायर बटे आर माइनस का 5 एम जी, ये हो गया। 270 पाएगा कौन, 270 वाला और 90 वाला तो सेम ही है, तो ये सेम ही है, देखिए 90 और ये दोनों सेम ही है। अब इनसे आप आइडिया लगाइए, देखिए टेंशन एट ए, बिंदु ए के ऊपर टेंशन सबसे ज़्यादा है, जो प्लस हो रहा है देखो इसमें, बी के ऊपर एम यू स्क्वायर माइनस टू एम जी, ए से कम है, सी के ऊपर और कम है। तो किसी भी जब कण है वह ऊर्ध्वाधर पथ पर गति करता है तो ए बिंदु पर बॉटम पर टेंशन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर टेंशन कम होता है और यहाँ पर सर्वाधिक कम होता है। अगर इनके डिफरेंस देखे जाएं, मैं कहूँ ए से लेके ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, टेंशन ए और बी के बीच का, तो 3 mg आएगा। यहाँ से आप घटा के सोल्व कर सकते हैं, देखिए 3 mg आ जाएगा। ए और सी टॉप टू बॉटम का तो वो 6 mg आएगा, बी और सी तो भी 3 mg आएगा। अर्थात ए से बी और बी से सी पहुँचते टेंशन है वो 3 mg ही रहता है। टेंशन बी और डी के ऊपर टेंशन बराबर होगा, तो यहाँ और यहाँ पर टेंशन बराबर होगा। अब इनके आधार पर अपन कुछ प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। जो वेलोसिटी वाला टॉपिक देखिए, यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर माइनस टू जी आर, यू स्क्वायर माइनस फोर जी आर, यू स्क्वायर माइनस टू जी आर, ये वाला। अगर किसी भी कण के लिए वेग है वह 5 जी आर है, अभी अपन ने देखो टॉपिक में डिस्कस किया था, आपको दिखाता हूँ वापस। ये देखिए यहाँ पर मैंने टॉप के ऊपर कि वेलोसिटी बॉटम के ऊपर 5 जी आर चालू करते हैं। अगर कण का वेग है वह 5 जी आर है तो कण क्या करेगा, सेमी सर्कल बनाएगा। सेमी सर्कल का मतलब 5 जी आर का वेग यहाँ से दिया जाएगा तो वो घूमता 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर उसके वेग अगर जी आर है तो ही वह आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर कण का वेग है वह 5 जी आर से ज़्यादा है, 5 जी आर दोगे तो सेमी सर्कल बना देगा। सेमी सर्कल मतलब अर्धवर्त। 5 जी आर से ज़्यादा दोगे तो वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा, चक्कर करता रहेगा। और 5 जी आर है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, और जी आर वेलोसिटी से यहाँ पर हुई तो पूरा चक्कर भी कर देगा। अर्थात 5 जी आर से ऊपर वेग होने पर, 5 जी आर या 5 जी आर से ऊपर वेग होने पर ही वह जो पिंड है या बॉल है, पत्थर है, जो भी है, वह रस्सी के सहारे एक वृत्ताकार चक्कर पूरा कर देगा।
लेकिन अगर वेग 2 GR से 5 GR है, तब तब क्या होगा? तब यहाँ से चालू तो हो जाएगा, लेकिन कहीं बीच में टेंशन है वह जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो से वो अपना जो रास्ता है वह छोड़ देगा बीच में। ओके, लेकिन अगर वेग अगर 2 GR हुआ तो 2 GR का मतलब पोजीशन यहाँ, देखिए यहाँ 2 GR से 5 GR, तो यहाँ से यहाँ बीच में कहीं छोड़ के नीचे की तरफ गिर जाएगा। 2 GR ही वेग हुआ तो कण है वह कभी भी 90 डिग्री को पार ही नहीं कर पाएगा, यहाँ से पहुँचेगा और वापस आ जाएगा ऐसे करके, और यह ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। देख इफ UA बराबर √2 GR, ये √2 GR है तो ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू।